Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today again I am taking the introduction of differentiation part 5. What is the mean of the part 5? That means a fifth video on the introduction. मतलब समझिए ये जो चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। इन द फर्स्ट लेक्चर सिंपल साइन कोस टेन कोसेक मतलब सिंपल रूल देखे थे। सेकेंड टाइम हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द फंक्शन, दैट मींस द फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड, और उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, दैट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर हमने देखा था एक टेम्परेरी फंक्शन, उसके बाद हमने देखा है इनवर्स फंक्शंस, और उसके बाद हमने देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ we moving with the successive differentiation. What is the mean of the successive differentiation? That means the second derivative. किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्या होता है इसमें हम ध्यान से देखेंगे। इससे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। लेट वी कंसिडर y is any function of fx, then we getting the differentiation of y in the form of dy by dx. Yes or no? y that means dy by dx, dy by dx that means differentiation with respect to x, या इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसका वापस से करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, देन वी गेटिंग द थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। द nth डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल ऑफ डी एन वाई बाई डी एक्स एन। What is the mean of the y? Y that means any function dy by dx, that means first derivative d square y dx square will be equal of second derivative, third derivative, fourth derivative, fifth derivative, and last one is the nth derivative. Student, एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, मतलब नॉलेज तो नॉलेज होता है। इन द केस ऑफ द मैथमेटिक्स वी विल स्टार्ट विद द इंडेक्स 1। हम 1 से स्टार्ट होते हैं मैथमेटिक्स में, तो लास्ट term denoted by n. In the case of the mathematics, index will be 1, so last will be equal of n. But in the case of the computer language क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझना है फिजिक्स में। तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो सर एंड कहाँ पर होगा, एक पहला मतलब n-1। तो सिंपल सा याद रखिएगा, इन द केस ऑफ द मैथमेटिक्स फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो डेरिवेटिव नहीं होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड y that means a function first derivative, second derivative, third derivative, and last one is the nth derivative in the form of dy by dx. but कुछ बुकों में इसको y then y dash, y double dash, y triple dash and dash 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 y n dash से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। y, y1, y2, y3, मेरे मुंह से निकली क्या है, y, y1, y2, y3 dash 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 yn। बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसको कुछ बुक में dy, ठीक है, डी डैश y, डी डबल डैश y, d triple dash y dash 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 d and y. What is the mean of the dy? ठीक है, ये बिल्कुल इनिशियल टाइम में है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा y दैट मीन्स अ फंक्शन, dy दैट मीन्स अ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, d डैश दैट मीन्स अ सेकेंड टाइम। आप इसको अगर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप इसको d1, d2, d3, d4 के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। सर आप इतना क्यों फोर्स कर रहे हो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट वी कंसीडर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है कि y विल बी इक्वल ऑफ tan इनवर्स x, देन वी हैव टू प्रूफ, और हमको यहाँ पे दे दिया है एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 x विल बी इक्वल ऑफ 0। तो इससे ये समझना पड़ेगा कि y1 एंड y2 दैट मीन्स फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन एंड टू टाइम डिफरेंशिएशन। नाउ इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ 0। इसलिए सर मैं ये सब फॉर्म बता रहा हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द वाई डैश वाई डबल डैश वाई, व्हाट इज द मीन ऑफ द y1 y2 y3, व्हाट इज द मीन ऑफ द d1 d2 d3 एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द dy by dx। ये सब हमको
कहीं ना कहीं समझ आना चाहिए। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, पेपर में कैसा आएगा क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन tan इनवर्स x, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। स्टूडेंट अब सॉल्यूशन को देखेंगे धीरे धीरे। लेट, सबसे पहले हमने लिखा लेट y विल बी इक्वल ऑफ tan इनवर्स x, y will be equal of tan inverse x. What is the mean of the tan inverse x? Tan inverse x that means any trigonometrical function। आप ये मत सोचिए कि वो इनवर्स के फॉर्म में है, हमको सिर्फ एक एग्जांपल समझना है। वी हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर y will be equal of tan inverse x। Now we taking the differentiation in both side with respect to x, that means d by dx, d by dx, what is the mean of the d by dx? That means a differentiation in both side with respect to x, so y will be equal of tan inverse x। Student, dy by dx will be equal tan inverse x, what is the mean of the tan inverse x? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई। बट ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव, फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव अगेन वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड। यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन लिया और यहाँ पर भी हमने डिफरेंशिएशन लिया। स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग अनदर डिफरेंशिएशन वन मोर टाइम। तो इसका नाम हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट, सेकेंड डेरिवेटिव रिटन इन द फॉर्म डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर। हियर द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फॉर्मूला आपको याद होगा, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। स्टूडेंट, मैं फिर से बता दूं, कोई जल्दी नहीं है मुझे। क्वेश्चन, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। सेकेंड डेरिवेटिव दैट मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर जो आपको मैंने खाना सिखा दिया और मैंने बोला 2 बार खाना खाना है, तो सर सेम प्रोसेस 2 टाइम्स, कोई डिफरेंट नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और समझेंगे ये मेरे लिए एक नया क्वेश्चन है, नई प्रॉब्लम है और इसका वापस से डिफरेंशिएशन होगा। सो y will be equal of tan inverse x, dy dx of tan inverse x, standard formula 1/1 plus x square। Again we taking the differentiation in both side with respect to x, numerator by denominator, so denominator dy dx of numerator minus numerator dy dx of denominator। Student, d square y by dx square will be equal of 1 plus x square। अब मुझे जल्दी से बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट, d by dx of constant will be equal of 0 minus 1। ठीक है, d by dx of constant that means 0, but d by dx of x square will be equal of 2x and another 1 plus x square whole square। स्टूडेंट, ठीक है, फोकस। ठीक है, d square y dx square will be equal of 0 into this will be equal of 0, then we getting the final result 2x whole by 1 plus x square whole square। That is the second derivative of tan inverse x। Student, now we taking the another type of the question related to successive differentiation। We have to find the nth derivative। nth डेरिवेटिव आप ये बोलेंगे सर ये तो थोड़ी सी जल्दी हो रहा है, आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन बताया, सेकंड बताओ, उसके बाद सीधे लास्ट वन दैट मींस nth डेरिवेटिव। बट अकॉर्डिंग टू द योर सिलेबस वी हैव टू फाइंड dy by dx,
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट वन nth डेरिवेटिव. क्वेश्चन इज देयर, वी हैव टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर ax. स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर ax y will be equal of e to the power ax. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. या तो आप सोचिए, ठीक है, बोलेंगे सर सॉल्यूशन तो कुछ करा नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. लेट वी कंसीडर आर टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी गेटिंग, अब यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, dy बाई डी एक्स, या तो मेरी मर्जी है dy बाई डी एक्स लिखूं, या तो मेरी मर्जी है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ y1. सो y1 विल बी इक्वल e to the power ax, that means e to the power ax. But what is the mean of temporary function? Student, I repeat, मैं यहां पर आपको रफ में बताऊंगा, dy dx of e to the power ax, a to the power ax. ax is a temporary function such that differentiation of temporary function will be equal of a. तो मुझे कितना मिला स्टूडेंट, a into e to the power ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Student, again we taking a differentiation in both side with respect to x such that y1 d by dx of y1 will be equal of d by dx a e to the power ax such that y1 convert into the form of y2. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, a डॉट ई टू दी पावर एक्स, ये ई टू दी पावर एक्स का आंसर में फिर से ए आएगा, सच दैट ए इंटू ए कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. आई होप यू गेटिंग. देन अनदर अगेन वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स such that y3 इक्वल टू e टू दी पावर ax, और ये a स्क्वायर एक और a मल्टीप्लाई में आएगा, देन वी गेटिंग द a क्यूब, इक्वेशन नंबर थर्ड. स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x. nth डेरिवेटिव, स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द nth डेरिवेटिव वी गेटिंग द सम स्टेप्स. अब सर n तक कैसे जाएंगे, तो हम 1 2 3 4 5, हमको इतने स्टेप्स निकाल लेना चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ रिलेशंस बता सके. ध्यान से देखिए, व्हेन वी गेटिंग द y1, तो मुझे आराम से देखिए, आप पूरा फोकस कीजिए y1 पे, y2 पर और y3 पर. इन द केस ऑफ द y1 y2 y3 डैश 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 yn. जब मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है तब मुझे मिल रहा है a टू दी पावर 1, y2 दैट मीन्स a टू दी पावर 2, y3 दैट मीन्स a टू दी पावर 3, तो y1 दैट मीन्स a टू दी पावर n. बिल्कुल सिंपल बात है सर. मैंने फर्स्ट ईयर में 1 लाख कमाया, सेकेंड ईयर में फिर से 1 लाख कमाया, थर्ड ईयर में भी 1 लाख कमाया, तो सर मैं बताऊंगा कि मैं हर साल कितना प्रॉफिट करता हूँ, 1 लाख प्रॉफिट करता हूँ. ये मेरा रिलेशन हुआ. तो y1 दैट मीन्स a1, y2 तो a स्क्वायर, y3 तो a क्यूब, मतलब पावर क्या है, ठीक है, लगभग सिमिलर रिलेशन को स्टेब्लिश कर रही. तो y1 दैट मीन्स a टू द पावर n. बट इन द केस ऑफ द y1 वी गेटिंग e टू द पावर ax. कितना मिल रहा है मुझे, e टू द पावर ax, मुझे e टू द पावर ax, मुझे e टू द पावर ax, मतलब यहाँ पर भी मुझे e टू द पावर ax. That is a final result. मैं इसे बोल सकता हूं nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर ax. बात समझ आ रही है आपको सर? अगर जो आप एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे सामने, ठीक है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n. ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर sin x, cos x, tan x सभी के nth डेरिवेटिव आपको निकाल लेना चाहिए. मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ x टू द पावर n. सो वी विल स्टार्ट विद द y इक्वल टू x टू द पावर n. लेट अस सपोज we have to find the nth derivative of x to the power n. Let us consider y will be equal of x to the power n. Student, now we taking the differentiation in both sides with respect to x such that y
कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ y1 x टू दी पावर n। ये तो सर हमारा एक कमर्शियल फॉर्मूला है, पावर रूट के आगे पावर में से एक कम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगेन अगेन एंड अगेन dy dx y1 इक्वल टू dy dx nx n माइनस 1। क्या होगा सर? ठीक है, y convert into the form of y1 such that y1 convert into the form of y2। d by dx, that means n is a constant, n is a constant, we have to find the differentiation of x to the power n minus 1। फिर से बोलिए, पावर उठ के आगे पावर में से एक कम, n minus 1 minus 1 then means n minus 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगेन कब तक? जब तक कि आपको कुछ रिलेशन ना मिल जाए d बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू d बाई डी एक्स n माइनस 1 x to the power n minus 2। Here the y convert into the form of y1, that means derivative of y will be equal of y1, the derivative of y1 y2, so derivative of y2 will be equal of y3। Student, d by dx of this phenomena, that means n minus 1, we have to find the differentiation of x to the power n minus 2। पावर रूट के आगे आई पावर में से एक माइनस n माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 3। स्टूडेंट, वी गेटिंग द इक्वेशन नंबर थर्ड। We have to find the nth derivative, nth that means the last derivative। We consider y1, we consider y2, we consider y3। By use of the y1, y2, y3, we getting the final result in the form of yn। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जब मुझे यहाँ पर y1 मिला था तो मुझे यहाँ पर सिंगल टर्म मिली है, y2 मिला है तो मुझे 2 टर्म्स मिली है, y3 मिला है तो मुझे 3 टर्म्स मिला है, तो यहाँ पर yn होगा तो मुझे यहाँ पर n टर्म्स मिलेगी। कितनी टर्म्स मिलेगी स्टूडेंट? n टर्म्स, n टर्म्स दैट मीन्स टच टू इंफिनिटी। सो ठीक है, y1 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, y2 दैट मीन्स 2 टर्म, y3 दैट मीन्स 3 टर्म, सो yn दैट मीन्स n minus 1 n minus 2 dash 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 touch to infinity। In the case of the y1, we getting x n minus 1, focus on 1, focus on 1। In the case of the y2 that means we getting the 2। In the case of the y3 we getting the 3। So in the case of yn we getting n minus n। Student, similarly we getting yn will be equal of n minus 1 n minus 2 n minus 3 dash 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 just to infinity। That means इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? n फैक्टोरियल। आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा ना, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, दैट मीन्स n फैक्टोरियल x टू दी पावर n माइनस n, x टू दी पावर n माइनस n मतलब x टू दी पावर 0। फाइनल रिजल्ट इन द फॉर्म yn विल बी इक्वल n फैक्टोरियल, बिकॉज वी नो दैट द दुनिया में किसी की भी पावर 0, यूनिवर्सल सेंटेंस बोल रहा हूं, दुनिया में किसी की भी पावर 0 तो उसको कितना बोलते हैं? 1। सो वी गेटिंग द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विल बी इक्वल ऑफ n फैक्टोरियल। स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू सक्सेसिव differentiation or nth derivative। We taking the another question in the form of sin x, that means y will be equal of sin x। What is the demand of question? We have to find the nth derivative, nth derivative, we have to find the nth derivative of sin x। So firstly y will be equal of sin x। Now we taking the differentiation in both side। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल ऑफ cos x, विल बी इक्वल ऑफ cos x।
अब आप बोलेंगे सर हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन में है और जो आंसर है वो कोस में है। जब हम रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं तो सभी एक फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं कोस को साइन में कन्वर्ट करूंगा। मुझे बताइए जल्दी से, कोस और साइन मतलब मैं कहीं ना कहीं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल ऑफ कोस थीटा, या तो मैं बोल सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल ऑफ कोस थीटा। सो वी कैन रिटर्न y1 इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप मुझे बताइए क्या आपको मेरी ये बात समझ आई है? y will be equal of sin x, that means dy by dx will be equal of cos x, but here sin, here cos, so इनमें रिलेशन नहीं होगा। we have to change cos in the form of sin. We have the two types of the choice, sin 90 minus theta already cos theta, sin 90 plus theta already cos theta होता है, तो मैंने क्या प्लस वाला चूज कर लिया। Now again that means we taking a differentiation one more time, y2 sin theta convert into the form of cos theta, but change in the form of sin. Student, now sin 90 cos theta, this is a part of theta, sin 90 plus theta, then we getting sin पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 विल बी इक्वल ऑफ 2 पाई बाई 2। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी में 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, बट आप मत कीजिए, हमको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अगेन वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन दैट मीन्स वन मोर टाइम वी टेकिंग द d बाय dx both sides such that d by dx of sin 2 pi by 2 plus x. Student, d by dx of y2 will be equal of y3 and d by dx of sin theta will be equal of cos theta, but cos theta convert into the form of sin theta, then we getting y3 will be equal of cos theta will be equal of sin 90 plus theta will be equivalent of 2 pi by 2 plus x. Student, y3 will be equal of sin 1 time and 2 time will be equal of 3 time plus x, इक्वेशन नंबर 3 dash 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 nth। अब समझे सर, इन द केस ऑफ द y1 समझिए सर, जो y है वो भी साइन के फॉर्म में है, y1 ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ साइन, y2 इन द फॉर्म ऑफ साइन, y3 इन द फॉर्म ऑफ साइन, मतलब कहीं ना कहीं yn जो आएगा वो भी साइन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ द y1, जब यहाँ पर y1 है तो यहाँ पर मुझे कोफिशिएंट कितना मिल रहा है 1। In the case of the y2 we getting the 2, in the case of the y3 we getting the 3, in the case of the y1 we getting the n। ठीक है, pi by 2 pi by 2 is a constant, so we getting the pi by 2 plus already x, that is a final result of nth derivative of sin x। I hope you getting the proper solution related to successive differentiation। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda। Please like and subscribe YouTube channel।